और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, महागठबंधन खेमे में भी सीट शेयरिंग पर घमासान है। तेजस्वी को पशुपति पारस ने 8 सीटों की लिस्ट दी है और पशुपति को 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ पशुपति पारस को तेजस्वी ने आरजेडी में पार्टी विलय का प्रस्ताव दिया है और कल पशुपति ने पार्टी की आपात बैठक बुलाई है, होगा बड़ा फैसला। दरअसल महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तेजस्वी 2 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि जेएमएम ने 10 से ज्यादा सीटें मांगी थी। वहीं पशुपति पारस ने भी बाहुबली नेता सूरजभान और अपने परिवार के लिए 4 सीटों समेत 8 सीटों की लिस्ट तेजस्वी को दी थी, लेकिन तेजस्वी उन्हें भी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। एलजेपी जिसमें कि 2 फाड़ हो गया था, एक खेमा पशुपति पारस का है, दूसरा जो चिराग पासवान का है, लेकिन अब यहां अस्तित्व का संकट पशुपति पारस के खेमे के ऊपर, क्योंकि चिराग पासवान का खेमा भले ही यहां पर एनडीए में ज्यादा सीटों के लिए मूल भाव कर रहा है, 36 से 40 सीटों के लिए, लेकिन पशुपति पारस को तो विलय के लिए ही प्रस्ताव दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी का विलय आरजेडी में कर लीजिए। 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि पशुपति पारस 8 सीटें चाह रहे हैं अपने परिवार के लिए, सूरजभान के लिए, लेकिन तेजस्वी ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है और विलय का प्रस्ताव दिया है। तो महागठबंधन में तकरार जरूर दिख रही है, लेकिन यहां मजबूती के साथ आरजेडी और जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी सीटें तय कर ली हैं और छोटी पार्टियों को विलय का प्रस्ताव दिया जा रहा है या फिर कम सीटें ऑफर की जा रही हैं। तो सीट बंटवारे पर अभी भी लड़ाई जारी है लगातार और महागठबंधन से लेकर एनडीए तक लगातार यह विवाद चल रहा है और खास तौर पर महागठबंधन में बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है। पशुपति पारस जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था और एलजेपी असल होने का दावा किया था, 8 सीटें मांगी हैं, लेकिन तेजस्वी सिर्फ 2 देने को तैयार हैं। अपने और बाहुबली सूरजभान के परिवार के लिए 8 सीटें कुल मिलाकर के मांगी थी। लखीसराय, मोकामा ये वो सीटें हैं जो दावा किया था। बेटे और भतीजे के लिए अलौली और राजापाकर सीट पर दावा किया। पशुपति पारस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। साथ ही साथ आरजेडी में विलय का प्रस्ताव भी दिया है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रामविलास पासवान की पार्टी जिसके 2 टुकड़े हुए थे और पशुपति पारस का खेमा क्या अब आरजेडी में विलय कर लेगा महागठबंधन के साथ या अकेले चुनाव लड़ने पर चर्चा करेंगे पशुपति पारस। लेकिन यहां जब 2 ध्रुवीय है बिहार की राजनीति, जहां एक ओर एनडीए है, दूसरी ओर महागठबंधन है, ऐसे में पशुपति पारस के लिए अलग राह पर चलना एक बड़ी चुनौती होगी और आने वाले दिनों में अब यह देखना है कि जो उनकी आरएलजेपी है, पशुपति पारस की एलजेपी, उसका क्या भविष्य होता है, क्योंकि पशुपति पारस को 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चाचा और भतीजा एक बार फिर से एक हो सकते हैं। और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए पशुपति पारस की तो उनके लिए यहां विकट स्थिति हो गई है, पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, पार्टी में विलय का प्रस्ताव दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पशुपति पारस के लिए तो जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनके पास में जो है विकल्प 2 ही है, या तो 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ ले या फिर जो है आरजेडी में विलय कर दे। तो ऐसे में अस्तित्व का संकट निश्चित तौर पर पशुपति पारस और उनकी पार्टी के जो नेताओं के लिए जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन चंदन, इसके साथ में महागठबंधन से जुड़ी हुई एक और जो है खबर दे देता हूँ, और वो ये है कि वीआईपी जो पार्टी है उसके मुकेश साहनी भी कमोवेश वहां पर एक असमंजस की स्थिति बनाए हुए हैं, क्योंकि मुकेश साहनी को जितनी 18 से 20 सीटें देने का जो प्रस्ताव दिया जा रहा है वो उस पर तैयार हो ही नहीं रहे। वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो जो है 30 से 40 सीटें चाहिए, मुझे जो है उप मुख्यमंत्री पद का भरोसा चाहिए, अगर हमारी जो है जो हमारा गठबंधन सरकार में आता है तो उप मुख्यमंत्री पद हमको मिलना चाहिए। तो ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और इस सबके बीच में एक जानकारी और दे देता हूं, एनडीए खेमे से जुड़ी हुई जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उन्होंने अपनी सीटों की जो है मांग बढ़ा दी है। वो जो है क्यों वो जानकारी सामने आई है, वो इस वजह से सामने आई है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से जो सामाजिक और आधिकारिक तौर पर जो जानकारी तो भले ही ना दी गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जानकारी ये जरूर चली थी, जिस बात का जिक्र दिलीप जायसवाल कर रहे थे कि 35 से 40 सीटों पर लड़ेंगे। तो ऐसे में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर चिराग को इतनी सीटें मिल रही हैं तो हमको ज्यादा क्यों नहीं, और इसी वजह से उनकी तरफ से जानकारी सामने आई है। लेकिन मेरी जो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि बात लगभग तय है। जी अंकित, बात जो लगभग तय होने की बात हो रही है, इसमें एक चीज तो साफ है कि जो बीजेपी है वो चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर अपने साथ रखना चाहेगी। ऐसे में अगर जीतन राम मांझी की बात की जाए और उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उनके पास क्या बार्गेनिंग चिप बचती है?
देखिए अब ज्यादा जो है जितना मेरी अभी जो है दो तीन दिनों पहले जो है एनडीए के तमाम घटक दलों से बात हो रही थी, उनके नेताओं से बात हो रही थी, और यकीन मानिए चंदन, देखिए चिराग को लेकर भी जो जानकारी लगातार चल रही थी ना कि 35 से 40 सीटों पर अड़े हुए हैं या 30 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं, जो मेरी नेताओं से बातचीत हुई थी, वहां पर जो सीटों से ज्यादा विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर था। यानी कि चिराग ये चाहते थे कि आप मुझे जितनी भी सीट दे रहे हैं उसमें से ऐसी सीट दीजिए जहां पर हमारे उम्मीदवार जीत सके। और वो क्यों मांग हो रही है? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारे और उनका स्ट्राइक रेट कितना रहा? 100% का। यानी कि चिराग की कोशिश ये है कि उनका स्ट्राइक रेट चुनावों में सबसे बेहतर हो। बहुत अहम बात अंकित आपने बताई है कि वे चाहते हैं कि विनेबिलिटी जो है वो बेहतर हो, सीटें भले कम मिले लेकिन वो सीटें मिले जो कि जिताऊ सीटें रहे। अंकित आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव पर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस जो कि महागठबंधन में जूनियर पार्टनर है, आरजेडी वहां पर मुख्य पार्टी है महागठबंधन की, और कांग्रेस के 52 से 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चर्चा हो रही है। जानकारी मिल रही है कि 52 से 55 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक होने जा रही है। और हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से इस बड़ी खबर पर। शशांक, अगर बात की जाए महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों में विवाद चल रहा है। पहले बात करते हैं एनडीए को लेकर के, क्या स्थिति है अभी? उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी मुंह फुला बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए एनडीए में अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, खासकर सीट शेयरिंग को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर जो पोस्ट है वो तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है, कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो थी आरएलएसपी, एनडीए में 23 सीटों पर लड़ी थी। उसी तर्ज पर कुशवाहा जो है सीट शेयरिंग चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर 23 नहीं मिलता है तो कम से कम 13 सीटें हमें दी जाए और जीतने वाली सीटें हैं वो हमको चाहिए। वहीं मांझी जो है, कल रात में पटना में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें निर्णय हुआ है कि 15 सीटें तो हम लेके रहेंगे। 15 सीटों पर मांझी अड़ गए हैं। पार्टी का तर्क है कि हम जब 8 या 9 सीट जीतेंगे तब हम लोगों को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो मांझी जो है 15 पे अड़ गए हैं, कुशवाहा 23 नहीं तो 13 चाहते हैं। तो जो बीजेपी जदयू है वो कुशवाहा को 6-7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, मांझी को 7 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। तो अब बातचीत के जरिए जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश हो रहा है, लेकिन फिलहाल मांझी और कुशवाहा जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। अब दोनों दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी आला कमान से बातचीत होगी और बातचीत करके जो है रास्ता निकालने की चलिए अब बात कर लें अगर शशांक महागठबंधन की, तो महागठबंधन में क्या स्थिति है? अगर बात की जाए पशुपति पारस की तो उनके लिए अस्तित्व का संकट है, लेकिन जेएमएम भी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। क्या स्थिति है अभी महागठबंधन की? महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जेएमएम ने 12 सीटों की सूची जो है वो तेजस्वी को सौंपी है। तेजस्वी ने सीपीआईएमएल को जो है 19 सीटों का ऑफर दिया था, इस ऑफर को ठुकरा दिया है। भाकपा माले ने 30 सीटों पर सीपीआईएमएल जो है वो अड़ गई है। और देखिए पशुपति पारस जो है महागठबंधन में 8 सीटें मांग रहे हैं, 2 सीट सुभान सिंह के परिवार के लिए, 2 सीट अपने परिवार के लिए और 4 अन्य सीटें। लेकिन तेजस्वी जो है उनको 2 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और पारस को ऑफर दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का जो है राजद में विलय कर दीजिए। तो अब जो है कल सुबह 11 बजे पटना में पारस ने अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई है। क्या आरजेडी में विलय करना है या अकेले आगे बढ़ना है या ओवैसी जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शामिल होना है, इस पे जो है वो निर्णय होना है।